हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आलीजाम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इधर उधर से आपके घूम फिर के आते रहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है दोस्तों? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है दोस्तों? पीबी। ठीक है, लेड का प्रतीक क्या होता है? पीबी होता है। नाइट्रेट क्या होता है दोस्तों? एच, ये दोस्तों नाइट्रेट है, NO3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी होती है 2। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों लेड एक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन नहीं है। जहाँ पर कार्बन होता है दोस्तों, हाइड्रोजन होता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? कार्बन यदि उसमें दोस्तों मौजूद है तो वो हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। यदि कार्बन नहीं है, उसके अलावा कोई भी है, तो वो अकार्बनिक कहलाता है। इसका आणविक सूत्र जो होता है दोस्तों क्या होता है? PbNO2। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, होल ट्वाइस क्यों आया है? क्योंकि ये इसकी 2 होती है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर देखिए, ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 2, शुद्ध जल का पीएच मान। दोस्तों, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 2024, 2023, 2022 और 2019 में पूछा गया है, और कौन कौन से सेट में आया है उस सेट का नाम भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपका होता है दोस्तों 7, क्योंकि जल जो होता है दोस्तों क्या होता है? जल होता है उदासीन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? जल जो होता है वो उदासीन होता है। तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जल क्या होता है? उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अम्लीय लक्षण है? दोस्तों, इनमें से किसमें जो है अम्लीय लक्षण होता है? तो प्यारे दोस्तों, अम्लीय लक्षण अब किसमें होगा? अब दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अम्लीय लक्षण के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें नहीं है, फिर इसमें दोस्तों नहीं है, तो ये तो आपके कैंसिल। अब ये भी कैंसिल, तो आपका एक बच्चा, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 और 2022-20 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको डिटेल से दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों, इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आखिर? NaHSO4 एक अम्लीय लवण है। क्या है दोस्तों? एक अम्लीय लवण है। यह प्रबल अम्ल की द्रवल क्षारक से क्रिया होती है, परिणाम स्वरूप प्राप्त लवण में अम्लीयता का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों क्या है? NH4Cl, NaHCO3, NaHSO4 आदि इस प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों? ये अम्लीय लवण होते हैं। अब इसमें पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होगा? तो प्यारे दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, AlO3। ठीक है दोस्तों, Al2O3 आपका जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों उभयधर्मी होते क्या है, इसको डिटेल से समझिए। ठीक है, तो उभयधर्मी क्या होते हैं, क्योंकि आपका डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उभयधर्मी क्या होते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उभयधर्मी क्या होते हैं समझिए। यहाँ पर वे ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों तरह का व्यवहार करते हैं। क्या दोस्तों? वे ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों तरह का व्यवहार करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, शून्य पीएच मान वाला विलयन होता है। तो शून्य पीएच मान वाला विलयन कौन सा होता है प्यारे दोस्तों? तो शून्य पीएच मान वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? विलयन अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? शून्य वाला अम्लीय होता है। अब समझिए दोस्तों क्या है, यदि आपका दोस्तों यहाँ पर लिखिए, ये बॉर्डर होता है 7 का। ठीक है, ये 7 है, ये इधर 7 से कम होता है, और ये 7 से ज्यादा। तो यहाँ पर दोस्तों 14 तक होता है, और ये 0 से।
तो दोस्तों 0 से 6.9 तक जो होगा वो अम्लीय होगा, 7 जो होगा वो उदासीन होगा और 7 से लेकर 14 तक जो भी होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर हम बता दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। दोस्तों अम्ल और क्षार की यदि अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो आपका लवण प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। जैसे अम्ल आपका यहाँ पर क्या है, HCl है। ठीक है, क्या है, HCl है, प्लस यहाँ पर दोस्तों आप KOH भी ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर रिएक्शन जब कराएंगे तो आपका दोस्तों ये क्या बनेगा, KCl बनेगा और प्लस आपका H2O बनेगा। ठीक है दोस्तों, KCl बनेगा प्लस H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, लवण होगा और ये आपका यहाँ पर जल होता है। ठीक है, क्या होता है, जल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लवण और जल। ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है। दोस्तों हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है। तो जो हाइड्रोजन आयन होता है दोस्तों, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइड्रोजन होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताए थे, जिसमें भी आपका हाइड्रोजन होगा वो अम्लीय प्रकृति में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग दोस्तों परिभाषा ही पढ़े होंगे अम्ल की, जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति अम्लीय। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या क्या है दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन से दर्शाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या। धावन सोडा के एक अणु में जो है दोस्तों जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आप समझिए, यहाँ पर धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है। तो धावन सोडा का जो फार्मूला आपका होता है दोस्तों वो क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, क्या होता है, 10H2O होता है। अब दोस्तों जल के अणु पूछे हैं तो जल के कितने हैं, यहाँ पर 10 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 10 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और आपको जिस विषय के भी क्वेश्चन चाहिए हो, MCQ, प्रीवियस ईयर या देवोत्री, आपको सभी कराए जाएंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर जी इस टॉपिक का हमको क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस की यदि हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका जिप्सम प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों, जिप्सम प्राप्त होता है। तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है दोस्तों CaSO4 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 2H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2H2O, ये आपका जिप्सम है। तो चलिए इसके रिएक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, इसके रिएक्शन भी देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो क्रिया जल से कराई जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए CaSO4 इंटू डॉट इसको बोलते हैं इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इधर कितने हैं, ये आपका एक आधा इधर हो जाएगा और ये आपके यहाँ पर कितने हैं, आधा, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर 4 हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों ये 3.5 है और ये आपका 4 हो जाएंगे। और कितने हैं यहाँ पर दोस्तों, 4 ये हैं और ये 2 यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका आधा ये है और यहाँ से आपका ये मिल जाएगा 1.5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से आपकी जो है दोस्तों समीकरण बैलेंस भी होनी चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए दोस्तों, उदासीन घोल का पीएच मान है। दोस्तों उदासीन घोल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो अभी दोस्तों आपको बताए हुए थे, उदासीन जो होता है उसका मान कितना होता है, 7 होता है। जल क्या है, उदासीन है, तो उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमने करा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो सभी बच्चे पेज को फॉलो जरूर कर लेंगे। टोटल आपके दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो है कितने हैं आपके,
33 क्वेश्चन है, जिसमें से अभी हमने 10 क्वेश्चन कराए हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।